हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव दिवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी है सत्या की। सत्या सुमन कैसे बने, एक लड़का फेसबुक के जरिए दुल्हन कैसे बना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सत्या मुंबई में रहता है। सत्या क्रॉस ड्रेसर है और वो छुप छुप के अपनी क्रॉस ड्रेसिंग करता रहता है, किसी को पता नहीं चलता है। एक बार की बात है जब उसकी मम्मी और पापा गांव जा रहे थे, मुंबई से गांव जा रहे थे और सत्या अकेले अपने घर में रहने वाला था। यानी सत्या का जो जॉब था वो चल रहा था, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ गांव नहीं जा सकता था। तो सत्या अकेले एक हफ्ते या 10 दिन के लिए उसके मम्मी पापा गए थे, तो वो अकेले ही रहता था। अब सत्या को मौका मिल गया था कि चोरी छुपे ना, अब वो खुलेआम ऐसे अपने घर में एकदम अकेला है और वो चाहे दिन में रात में कभी भी वो क्रॉस ड्रेसिंग कर सकता है। और ऐसे तो छुप छुप के वो सिर्फ मेकअप वेकअप कर लेता था मम्मी का कुछ, या तो कभी मम्मी के सूट साड़ी चुरा के पहन लेता था रात के टाइम में वो अपने रूम में। लेकिन अब तो सत्या को 10 दिन का मौका मिल गया था जो कि वो आराम से क्रॉस ड्रेसिंग कर सके। सत्या ने मम्मी पापा के जाने के बाद घर के कामों में लग गया। और मम्मी पापा सुबह सुबह घर से निकल गए थे और मम्मी पापा के जाने के बाद सत्या घर के कामों में लग गया और वो घर की सफाई में लगा। और पहले किचन साफ़ किया, फिर वो अपना बेडरूम साफ़ किया। उसके बाद से मम्मी पापा के बेडरूम का बारी आ गया और वो गया अपने मम्मी के रूम में और सफाई करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े उसकी मम्मी छोड़ के गई थी जो कि अलमारी में से निकाली थी और जल्दी जल्दी में अपनी पैकिंग की थी और कुछ कपड़े वहीं बेड पर छोड़ दी थी। उस कपड़े को अलमीरा में रखने के लिए जैसे ही सत्या ने अलमीरा खोला और वहाँ से जब देखा कि मम्मी की एक से बढ़ के एक साड़ियाँ पड़ी हुई थी, सूट पड़ी हुई थी और बहुत ही सुंदर सुंदर से कलर में थे, डिजाइन में थे। अब सत्या को रहा नहीं गया मम्मी के सूट साड़ी पहने बिना। वो वहाँ से देखा तो मम्मी के बहुत ही सुंदर सुंदर से साड़ियाँ पड़ी हुई थी। उसमें से वो एक साड़ी रेड कलर का लेके आता है। वो सफाई का काम वहीं छोड़ देता है और पहले जाता है हाथ पैर अपना धो धा के आता है और उसके बाद से वो मम्मी की साड़ी को पहनने की कोशिश करता है, पर वो पहन नहीं पाता है। फिर वो एक सूट निकालता है और सूट को पहन लेता है। मम्मी की चूड़ियाँ लेता है और हाथों में अपने चूड़ियाँ डाल लेता है और अपने मम्मी का ही गले का सेट लेता है जो कि वो पहन लेता है। उसके बाद से वो मांग टीका लगाता है। नाक कान में उसके छेद नहीं थे तो वो इयररिंग और नोज पिन नहीं पहन सकता। जो ज्वेलरी उसको पहनने लायक था वो पहन लिया। उसके बाद से वो मम्मी का पिंक कलर का लिपस्टिक लिया और वो लगा लिया। और जब वो शीशे के सामने देखा तो उसके जो बाल थे वो छोटे थे, तो सूट पे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उसने चुन्नी से अपने बालों को ढक लिया और वो सर पे चुन्नी ओढ़ लिया। और जब देखा तो वो सच में एकदम बहुत ही प्यारी सी लड़की लग रहा था, क्योंकि उसके अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, तो उसका फेस जो था वो बिल्कुल ही साफ था, लड़कियों के जैसे था। तो वो एकदम से लड़कियों के जैसे लगने लगा था। उसके बाद से सत्या ने एक फोटो लिया और उसके बाद से उसके मन में ये चलने लगा कि चलो एक मैं वीडियो लेता हूँ। फिर उसके बाद से सत्या के दिमाग में ये आया कि अगर ये वीडियो और फोटो किसी ने देख लिया तो मुझे पहचान जाएगा और फिर तरह तरह की बातें लोग करेंगे। तो सत्या क्या किया कि वो मास्क लगाया अपने फेस पे और उसके बाद से उसने फ़ोटो लिया और उसके बाद वीडियो भी बना लिया। उसने रील्स बनाए, बहुत सारे रील्स बनाए, चूड़ी पहनते हुए और उसके बाद से मांग टीका पहनते हुए, अलग अलग ज्वेलरी पहनते हुए रील्स बनाया। अलग अलग जब मेकअप कर रहा था तब रील्स बनाया और वो सारे रील्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर
डाल दिया फेक आईडी बनाकर, यानी एक लड़की का आईडी बनाकर, और फेसबुक पे भी अलग आईडी बनाया लड़की का, और इंस्टाग्राम पे भी लड़की का आईडी बनाया, और वहाँ पे वो अपने पिक और रील्स को पोस्ट करने लगा। इंस्टाग्राम की तो रील्स उसकी वायरल नहीं हुई, लेकिन अचानक से एक रील जो थी वो वायरल हो जाती है फेसबुक पे, और जब फेसबुक की रील वायरल हो जाती है तो उसके बेस्ट फ्रेंड के पास भी वो रील पहुंचती है, और वो जब देखता है तो जब उसका बेस्ट फ्रेंड देखता है तो वो उसके पेज पे जाता है और देखता है कि वहाँ किसी लड़की का किसी लड़की के नाम से वो आईडी थी, लेकिन वो सारी वीडियो और उसके पिक को देखता है तो वो समझ जाता है, उसको ये लगता है कि उसकी आंखें जो है, क्योंकि वो मास्क लगाया होता है तो फेस तो साफ नहीं आता है, लेकिन उसकी आंखें, और उसका बेस्ट फ्रेंड था तो इस वजह से उसको कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि ये तो मेरा फ्रेंड, ये सत्या है, उसको ये लग रहा था। जैसे ही उसको लगा, वो बहुत सारे उसके रील्स देखे और उसके पिक को देखा, और उसके बाद से वो तुरंत ही सत्या को कॉल करता है। जब सत्या कॉल उठाता है तो उसका दोस्त बीरू, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो उसे एक पिक भेजता है, वही पिक और वही रील्स भेजता है जो फेसबुक पे उसने लड़की की आईडी पे डाला था। उसी का रील्स उसी को भेजता है सत्या को, और बोलता है सत्या ये कौन है। जब पूछा तुम्हारे पास कैसे आया, ये कौन है, मुझे नहीं पता, ऐसा सत्या ने अपने दोस्त से बोला। उसका बेस्ट फ्रेंड बोला कि ये वीडियो बहुत ही वायरल हुई है, और सत्या को थोड़ा भी भनक नहीं था कि उसकी जो रील्स थी वो वायरल हो गई है। जब उसका दोस्त बोला कि ये रील्स वायरल हो गई है और मेरे पास भी आई है, और इसका फेस तुम्हारे फेस से मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही हो। वो सत्या को बहुत ही डर लगने लगा कि रील्स वायरल हो गई है, और बीरू को कहीं ना कहीं मेरे पे शक हो गया है। उसने बोला नहीं, मेरा नहीं है, मैं क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हूँ, और मैं लड़की का क्यों बनाऊँगा। वो झूठ बोलने लगा। फिर उसका दोस्त जो था वो बोला कि सत्या तुम झूठ मत बोलो, ये फेस तुमसे ही मिल रहा है, अगर तुम हो तो बताओ, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। वो थोड़ा सा उसका तारीफ़ करने लगा। जो बीरू था उसका बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत ही तारीफ़ करने लगा। तुम्हारी आंखें देखो, तुम मांग टीका लगाए हो तो कितने सुंदर लग रहे हो, चूड़ियाँ पहनते हो कितने सुंदर लग रहे हो, तुम सच बताओ ये तुम्हारी है। मतलब ऐसे ऐसे बातें वो करने लगा। बीरू ने कितना भी तारीफ़ किया, लेकिन सत्या ने अपना सच नहीं बताया बीरू को। बीरू से बोला कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं लड़की का आईडी बनाकर क्यों ऐसे फेक आईडी बनाकर क्यों वीडियो और रील्स डालूंगा। बीरू कितना भी पूछता रहा, लेकिन सत्या ने अपना सच नहीं बताया। और अभी 3-4 दिन ही हुआ था उसके मम्मी पापा को गए हुए, और वो अकेले था। फिर बीरू बोला कि ठीक है, तुम नहीं हो तो कोई बात नहीं, अंकल आंटी कहाँ है, मुझे आंटी से बात करनी है। तो सत्या बोला कि मम्मी पापा तो गांव गए हैं, अकेले हूँ मैं यहाँ पे, और 10 दिन के लिए अकेले मैं हूँ। फिर बीरू को उसी टाइम शक हुआ कि पक्का ये उसी की आईडी है, और ये वीडियो घर पे अकेले है तो वीडियो और फोटो शूट करके ये डाल रहा है। फिर दोनों की बातें होती है और उसके बाद से कॉल कट कर देते हैं। दूसरे दिन बीरू बिना बताए हुए सत्या के घर पहुंच जाता है, और सत्या अपने मम्मी का साड़ी लेके ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे पहनूं। उसको यूट्यूब पे देख के साड़ी कैसे पहनते हैं वो पहनना सीख रहा था। उसी टाइम बीरू आता है, और सत्या दरवाज़ा को लॉक करना भी भूल जाता है। जैसे ही वो आता है वो देखता है कि सत्या साड़ी पहन रहा था, और सत्या बीरू को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और फिर वो गुस्सा भी करता है कि बीरू तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए, किसी के घर में, किसी के रूम में तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। फिर बीरू बोला कि मैं नहीं आता, तुम्हें बता के आता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा था कि वो आईडी तुम्हारी थी और वो तुम ही थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। तुम्हारा सच जानने के लिए ही मैं ऐसे आया हूँ बिना बताए। सत्या को डर भी लग रहा था कि उसी का बेस्ट फ्रेंड उसको देख लिया और अब तो उससे फ्रेंडशिप भी तोड़ देगा और लोगों से
ऐसे उल्टी सीधी बातें भी बोलेगा कि ये साड़ी पहनता है और ये इसका फेक आईडी है, लड़की का आईडी बना के, और ये अपने रील्स को पोस्ट करता है, वहाँ पे अपने पिक को पोस्ट करता है। ये सब चीज़ें सोच सोच के सत्या को डर लगने लगा था और वो अपने फ्रेंड्स से डर रहा था बीरू से कि ऐसे करेगा। तो वो चुपचाप से खड़ा हो गया। बीरू उसके पास आया और बोला, सत्या तुम डर रहे हो मुझसे, इतना भी मेरे फ्रेंडशिप पे तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम ये बात मुझसे झूठ क्यों बोले? अगर तुम्हारी पिक है, तुम्हारी रील्स है, तुम अगर साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, तो ये बातें मुझसे क्यों नहीं बताए? सत्या बोला कि अगर मैं बता देता तो तुम सबसे यही बात बोलते कि ये लड़की की फेक आईडी बनाता है और ऐसे ऐसे ये रील्स बनाता है और पिक डालता है, तो लोग क्या सोचते मेरे बारे में। फिर बीरू बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और ऐसा क्यों करूँगा, तुम सोच भी कैसे लिए। और बहुत सारी दोनों में बातें हुई। फिर बीरू ने किसी से ये बात नहीं बोला कि ये इसकी फेक आईडी है। वीडियो बहुत ही उसकी वायरल गई, वो डर के मारे डिलीट भी कर रहा था, लेकिन बीरू बोला कि नहीं, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, कोई नहीं पहचान पा रहा है तुम लड़का हो या लड़की हो, रहने दो। तो वो वीडियो को रहने देता है वहीं फेसबुक पे, और दोनों की जो दोस्ती थी वो और ही गहरी हो गई, क्योंकि बीरू उसके मन का बात जानने लगा और वो किसी को इधर उधर नहीं करता था। तो सत्या को भी बीरू से लगाव हो गया कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और जब जब वो अपनी वीडियो डालता रहा और बीरू उसे देखता रहा तो बीरू को बहुत ही अच्छा लगता था कि हाँ, ये एकदम लड़की के जैसे लग रहा है। और बीरू कहीं ना कहीं वो सत्या को बहुत ही पसंद करने लगा था। मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है ही, काश लड़की रहती अगर तो मैं इससे शादी कर लेता, और ऐसे ही सोच रहा था। उसको ये पता था कि ये लड़की का कपड़ा पहनता है और फेक आईडी बना के और ये पोस्ट करता है, लेकिन ये नहीं पता था कि सत्या क्रॉस ड्रेसर है। उसका मन ही करता है ऐसे रहने का। और ऐसे ही वो एक दिन कॉल किया और मजाक मजाक में ये बातें जो है सत्या से बोल दिया और बोला कि सत्या अगर तुम लड़की होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। सत्या को बीरू की बात सुन के थोड़ा सा शर्म सा भी आया और वो उसको अंदर अंदर खुशी भी हुआ कि शायद मैं लड़कियों के कपड़े में बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, तभी बीरू को अच्छा लग रहा हूँ शादी के लिए। वो ऐसे बोल रहा है कि लड़की होता तो शादी कर लेता। धीरे धीरे दोनों की बातें होती रही, इसी टॉपिक पे वो बात करते रहे। तुम अच्छे लग रहे हो, बीरू उसकी तारीफ करता रहता था कि तुम लड़कियों के कपड़ों में ज़्यादा ही अच्छे लगते हो। और वो वीडियो भी भेजने लगा बिना मास्क वाला बीरू के पास, तो उसे और भी अच्छा लगता था। तो ये ऐसे चलता रहा इन दोनों का। और फिर उसके बाद से बीरू जो सत्या है वो भी बीरू को पसंद करने लगा था। और फिर उसने बीरू से सारी बातें अपने जो क्रॉस ड्रेसिंग की थी वो सारी बातें बताया, और ये भी बताया कि वो क्रॉस ड्रेसर है, उसका मन करता है वो लड़कियों जैसे रहे, वो अपना जेंडर भी चेंज करवाना चाहता है। जब ये बातें सुना बीरू तो बीरू को ये लगा कि सच में ये लड़की बन सकता है। उसने फिर सत्या से पूछा कि क्या तुम सच में लड़की बन सकते हो, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। सत्या ने बोला कि हाँ बीरू, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं लड़की बनना चाहता हूँ, लड़की बन के तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इन दोनों में ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद से उसके मम्मी पापा जब आते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये मम्मी पापा से बातें बताते हैं दोनों कि ऐसे ऐसे है। बीरू भी अपने घर बताता है और यहाँ पे सत्या भी अपने घर बताता है मम्मी पापा से। अब मम्मी पापा भी क्या करे, क्योंकि सत्या तो क्रॉस ड्रेसर है और उसका जब डॉक्टर के पास ले गए, जब दिखाए तो डॉक्टर भी बोले कि हाँ ये क्रॉस ड्रेसर है और इसका जेंडर चेंज हो सकता है। तो उसके मम्मी पापा फिर उसका साथ दिए और उसका ट्रीटमेंट हुआ। धीरे धीरे उसके शरीर में, उसकी बोलचाल में, सब में अंतर आने लगा। वो लड़कियों के जैसे, उसकी आवाज़ पतली पतली सी हो गई, उसके हाथ पैर कोमल कोमल से हो गए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लड़कियों के जैसे होने लगा धीरे धीरे। और उसके बाद से उसका ऑपरेशन करके जेंडर चेंज हो गया, लड़का से वो लड़की बन गया। सत्या लड़का से लड़की बन गया। और बीरू जो था वो हमेशा उसके साथ रहा। और बीरू उसी टाइम जब उसका जेंडर चेंज हुआ था उसी टाइम सत्या का नाम सुमन दिया
और उसके मम्मी पापा से भी बोला ये सुमन है, इसको आज से हम लोग सुमन बोलेंगे। उसका नाम सुमन देता है और उसके बाद से दोनों की शादी होती है, रस्मों रिवाज के साथ होती है, दोनों परिवारों के राय से होती है। बेस्ट फ्रेंड थे और तो अब पति पत्नी बन गए, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं पति पत्नी बनके। और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम जो फ्रेंड थे, हमारी फ्रेंडशिप जो थी वो हमारे रिश्तों में बदल गई, हमारे हस्बैंड वाइफ हम दोनों बन गए और बहुत ही खुश है। और आज भी वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ वीडियो डालते हैं, तो वहाँ पे वो सत्या सुमन बनके अब तो बहुत ही अच्छे से मेकअप, साड़ी श्रृंगार करके वो आज भी वो रील्स और पिक अपना वैसे ही पोस्ट करता है सुमन की आईडी से। तो फ्रेंड्स, सत्या ऐसे सुमन बने और फेसबुक से दुल्हन बने। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और एक शेयर जरूर करें। ऐसे सुमन के जैसे, सत्या के जैसे बहुत सारे हजारों क्रॉस ड्रेसर हैं, तो उनके लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। अगर आप भी किसी की स्टोरी देना चाहते हैं, अपनी स्टोरी या अपने आसपास के क्रॉस ड्रेसर की स्टोरी जानते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का।